हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। इसलिए आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 की मैथ वास्तविक संख्याएं उदाहरण 8। 17 तक पिछली कक्षा को बता दिए हैं। ठीक है, पिछली कक्षा में बता चुके हैं, उसे देख लीजिएगा। देखिए उदाहरण 18। एक प्रातःकालीन सैर के समय 3 व्यक्ति एक साथ किसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। देखिए 3 व्यक्ति हैं, एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हो तथा उनके कदमों के माप क्रमशः 40 सेमी, 42 सेमी और 45 सेमी है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चलें कि वह इस दूरी को पूर्ण कदमों में तय करें। देखिए यहाँ पर हल करेंगे। यहाँ पर हल करेंगे। इसमें देखिए बोला है 3 व्यक्ति एक साथ चल रहे हैं। 3 व्यक्ति एक साथ किसी स्थान से चल रहे हैं। ठीक है, 3 व्यक्ति एक साथ कदमों के माप क्रमशः कितना है, एक 40 सेमी है और 42 सेमी है और कितना है, 45 सेमी है। ठीक है, इनमें से बोला है कि से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चलें कि वह इस दूरी को पूर्ण कदमों में तय करें। देखिए एक साथ चलना प्रारंभ कर रहे हैं और उनको दूरी कितना न्यूनतम दूरी तय करना है। तो न्यूनतम अगर कहता है तो देखिए उनका लॉसन निकालते हैं एलसीएम, यानी संख्याओं का हम क्या कर देंगे, लॉसन निकाल देंगे। यानी यहाँ पर न्यूनतम दूरी न्यूनतम दूरी कितना चले। तो देखिए तो यहाँ पर न्यूनतम दूरी निकाल देंगे इनका 40, सभी का एलसीएम निकाल देंगे। 40, 42 और 45 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 2 से पहले जाएगा तो 2 दूनी के 4 0, 2 दूनी के 4 और 2 एकम 2, 45 में नहीं जाएगा। फिर 2 से 2 दहा में 10, 21 में नहीं जाएगा। 45, 2 5 10, 21, 45। फिर 3 से 5 में नहीं जाएगा, 3 से 21, 3 एकम 3, 3 5 15। फिर 3 से 5 7, 3 5 15। फिर 5 से 1, 1 7 में नहीं जाएगा 1। फिर 7 से 1 1 1। तो ये है एलसीएम, इनका गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पर गुणा कर दे रहे हैं। एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। देखिए 3 है, 2 5 गुणे 7। इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8, 8 5 40 और 9 चौके 36, 9 चौके 36, 360 गुणे 7। इनका गुणा कर देंगे तो 0 आएगा। और
7 छंग 42, 2 हाथ से निकला 4, 7 लिख 21, 21 4 25, 25 यानी 2520 आएगा। तो 2520 आएगा जो न्यूनतम दूरी तय करेंगे। ठीक है, तो ये है 2520। अब देखिए उदाहरण 19, व्याख्या कीजिए कि क्यों 17 5 गुणे 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है कि नहीं। देखिए भाज्य संख्या है कि नहीं यहाँ पर हल करना है। तो पहले देखिए इसमें से यहाँ पे एक प्लस है और सब गुणा में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए इसमें से यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे। अगर यहाँ पर हल करेंगे तो तो यहाँ क्या होगा, 17 है गुणे 5 है गुणे 11 है गुणे 3 है गुणे 2 है गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11। अच्छा देखिए यहाँ पर है, देखिए इसमें कॉमन लेके कर दीजिए, चाहे इतना करेंगे दोनों बात एक ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन लेंगे तो हमें गुणा करने में थोड़ा आसान हो जाएगी। तो कॉमन 11 को निकाल दीजिए बाहर, तो क्या करेंगे 17 हो जाएगा गुणे 5 गुणे 3 हो जाएगा गुणे 2 हो जाएगा प्लस 2 बचेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 11 भाग देंगे तो ये सब बच जाएंगे, 11 खत्म हो जाएगा इसमें से, और इसमें 11 का भाग देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, 2 भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 सी। ठीक है, तो 11 गुणे 2 अगर कॉमन लेंगे तो इसमें से 11 खत्म हो जाएगा, 2 भी निकल जाएगा, तो इसमें बचेगा का सिर्फ 1 बचेगा। तो वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ 11 है गुणा। अब देखिए अब यहाँ पर गुणा कर दीजिए सब, तो क्या होगा, देखिए 17 5 85, 85 में 3 का गुणा करेंगे यानी 3 दूनी के 6, 6 का गुणा करेंगे 85 में, 6 5 30 और 6 8 48, 48 और 3 48 3 51, 510 आएगा। और प्लस इसमें देखिए प्लस 2 है। ठीक है, तो 11 गुणे यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या आएगा 512 आएगा। अब 11 गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, देखिए तो 5 11 दूनी के 22 के 2 हाथ से निकला 2, 11 के 11 11 2 12 13 के 3 हाथ से निकला 1, 11 5 55 55 1 56 यानी 5632 आएगा। जो का है देखना है कि भाज्य है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए अगर भाज्य इसमें से देखना है 5632 में देखना है भाज्य है कि नहीं। ठीक है, तो यह एक भाज्य संख्या है और इसमें हाँ एक भाज्य संख्या है। तो देखिए ये भाज्य संख्या है नहीं, यहाँ पता करना है। तो यहाँ पर कहेंगे कि ये भाज्य संख्या होगा क्योंकि इनके हम गुणनखंड निकालेंगे तो स्वयं एवं एक भाज्य संख्या क्या होता है, स्वयं एवं एक के अतिरिक्त कोई भी और संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वही क्या होता है भाज्य संख्या। इसके मतलब हम यहाँ पर स्वयं से भाग देंगे तो स्वयं में चली जाएगा, और एक से भाग देंगे तो चली जाएगा, और स्वयं के अलावा देखिए इसमें और से भाग देंगे तो चला जाएगा, क्योंकि 2 से भी चला जाएगा 4 से भी चला जाएगा। तो इस तरह करके भगा देंगे तो चला जाएगा। ये कहेंगे 5632 एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके एक से अधिक गुणनखंड है, इससे ए 2 से अधिक गुणनखंड है। ठीक है, यहाँ पर कह सकते हैं कि 2 से जब अधिक गुणनखंड होता है तब तब भाज्य होता है। यहाँ पर कह सकते हैं कि 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है तब तो भाज्य है। ठीक है, तो इस तरह होता है। ठीक है।
अब देखिए उदाहरण 20 का पहला है, इसमें दो हैं। उदाहरण 20 में पहला और दूसरा का है। ठीक है, देखिए 867 और 255 का मासा ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें मासा पूछा है, तो देखिए इसमें मासा किस तरह क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर हल करेंगे और मासा निकालना है। देखिए 867 और 255 का निकालना है। ठीक है, ये निकालना है, तो देखिए इधर निकाल देंगे। ठीक है, इधर निकालेंगे 867। देखिए पहले किससे जाएगा, तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, तो 3 से चला जाएगा। देखिए 3 से 3 दूनी 6, 6 3 8 24, 3 9 27, फिर 3 से जाएगा, 3 9 8 नहीं जाएगा 3 से। ठीक है, तो 3 से नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 8 7 14 28 नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, 17 से चला जाएगा। देखिए 17 से चला जाएगा, 17 से भाग देंगे, तो देखिए 17 एकम 17, 17 एकम 17, एक एक निकल आएगा, और 17 17 119। ठीक है, फिर 17 से जाएगा, तो कितना जाएगा, एक बार। ठीक है, यानी 3 गुणे 17 गुणे 17। अब देखिए 255 का निकालिए, 255 का, तो ये किससे जाएगा, 255। देखिए 2 से नहीं जाएगा, 3 से, 3 से जाएगा, 3 8 24, 3 5 15, ये 3 से जाएगा नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 एकम 5, और 5 7 35, फिर 17 से जाएगा 1। देखिए यहाँ पर 3 गुणे 5 गुणे 17। देखिए मुआवजा क्या होता है, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, तो उभयनिष्ठ दोनों में होता है वही। देखिए उभयनिष्ठ मतलब कॉमन हो दोनों में, तो कौन सा कॉमन इसमें, देखिए 3 है और एक क्या है, 17 है, बस इनका गुणा कर दीजिए, 17 51 हो गया, बस यही आंसर हो गया, यानी 51 होगा। मत क्या आएगा, 51। ठीक है, दिया गया है कि HCF 255 और 867 बराबर 51, तो LCM 255 867 का मान। देखिए यही है, यहाँ पर देखिए मान वही का निकाले हैं LCM, यहाँ मान भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर उससे निकालेंगे, यानी दो संख्याओं का गुणनफल HCF यानी 255 और 867 गुणे LCM 255 और 867 बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं गुणनफल यानी ए गुणे बी। यहाँ पे ए गुणे बी है, तो ए बी यहाँ पर है, ए बी यहाँ पर भी है, तो ए गुणे बी ही होगा, दो संख्या गुणनफल उन्हीं को तो बोलते हैं। ठीक है, देखिए तो ये सूत्र है, तो यहाँ पर हल में लिखेंगे। देखिए अब हमें निकालना होगा, तो यहाँ पर देखिए इनका मान दिया है, इसमें 51 लिखा है, गुणे एलसीएम पूछ ही रहा है, और इन्हीं का पूछ रहा है 255 और 867 बराबर दो संख्या गुणनफल, तो इन्हीं दोनों का संख्या गुणनफल, तो 255 और गुणे 867। देखिए यहाँ पर LCM 255
867 बराबर, देखिए यहाँ पर इधर जाएगा तो ये गुणा किया इधर, इधर भाग करेंगे 255 गुणे 867 बटे के 51। अब देखिए 51 कटेगा इसमें से, देखिए 51 इस तरह कटेगा, 51 एकम 51, 51 पाँचे 255, ठीक है। और यहाँ पर 5 बचा है तो गुणा कर देंगे यहाँ पर, देखिए बचा है 5 गुणे 867, इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा आंसर, देखिए 5 से 35 के 5 हासिल निकला 3, 5 के 30 33 के 3 हासिल निकला 3, 5 बटे 40 3 43, देखिए एलसीएम आया 4335, तो ये एलसीएम है, तो इनका लॉस हो गया, ठीक है। तो ये है आपका उदाहरण खत्म हो गया। अब अगली क्लास जब होगी तो अभ्यास को बताएंगे, ठीक है। ये नई बुक से है तो आपको पुरानी बुक से भी मिलेगी, ठीक है। नई बुक में भी है और पुरानी बुक में भी है, नई बुक बता रहे हैं और वो आगे एक अभ्यास या 2 अभ्यास के बाद आपके पुरानी बुक से मिलने लग जाएगी, ठीक है। तो इसी को क्लास को एंड करते हैं, और क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए, ठीक है। ओके बाय।